कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। काफ़ी लंबे टाइम से एसएससी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इथेरियम स्टूडियो कॉन्सेसिस के अंदर। पहले तो हम ये जानेंगे कि कॉन्सेसिस कंपनी है क्या। तो कॉन्सेसिस जो कंपनी है कॉरपोरेशन कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने वाली कंपनी है। वेब3 एंड ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने वाली कंपनी का नेम है कॉन्सेसिस और उसके अंदर एसएससी काफ़ी लंबे टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब एक कॉन्सेसिस का जो फाउंडेशन हुआ था अक्टूबर 2014 के अंदर, आज से 9 साल पहले एक कंपनी को बनाया गया था। फाउंडर का नेम था जोसेफ लुबिन और इसके अंदर 2020 के आंकड़े के मुताबिक 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। मतलब ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात करेंगे, क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करेंगे, काफ़ी बड़ी कंपनी है कॉन्सेसिस। कॉन्सेसिस का काम जो कि ब्लॉकचेन के अंदर मैं बात करूंगा तो कुछ एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल है कि जो इथेरियम जब प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करता था उसको प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ले जाने में बहुत बड़ा पार्ट रहा है कॉन्सेसिस। कॉन्सेसिस का ही काम था इथेरियम 2.0 बनाने का। मतलब 2.0 जो इथेरियम 2.0 बनाया गया था वो कॉन्सेसिस के द्वारा बनाया गया था। अभी हम 15-20 दिन पहले की बात करेंगे तो हमारे सामने न्यूज़ आ रही थी कि एसएससी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इथेरियम स्टूडियो कॉन्सेसिस के अंदर। मतलब जो इथेरियम के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, इथेरियम 2.0 जो बनाया गया था प्रूफ ऑफ स्टेक वाला वर्जन, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। बट जब से इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो जाता है एसएससी की तरफ से, फिर इन्वेस्टिगेशन को एसएससी खुद ड्रॉप कर देता है। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन इथेरियम 2.0 के लिए ड्रॉप हो जाता है। बट तो भी हम बात करेंगे कॉन्सेसिस और भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना चुकी है मेटामास्क। मेटामास्क कॉन्सेसिस ने बनाया। दोस्तों मेटामास्क को बनाया गया है कॉन्सेसिस के द्वारा 2016 के अंदर और 2019 तक मेटामास्क का ओनली फॉर डेस्कटॉप ब्राउजर एक्सटेंशन के ऊपर ही एक वर्जन था। उसे गूगल क्रोम एंड फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर ओपन किया जा सकता था। प्ले स्टोर के अंदर बाद में आया। 2019 तक आप क्रोम के अंदर ब्राउजर के अंदर इसके एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके अकाउंट बना सकते थे और साथ ही साथ मेटामास्क का यूज कर सकते थे। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेसिस ने मेटामास्क को भी क्रिएट किया है। कॉन्सेसिस के अभी जो सीईओ हैं, सीईओ का नेम हमने बात की जोसेफ लुबिन, वो इथेरियम के को फाउंडर ऑलरेडी रह चुके हैं। मतलब काफ़ी बड़ा नेम है इथेरियम के को फाउंडर एंड कॉन्सेसिस के सीईओ। मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो कि काफ़ी सारी एनएफटी मार्केट प्लेस भी बनाते हैं जो इथेरियम बेस्ड होते हैं, उसे क्रिएट करते हैं कॉन्सेसिस कंपनी। साथ ही साथ जैसे हमने मेटामास्क की बात की तो मेटामास्क भी स्पेशली इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए ही बनाया गया था। और चीज़ें बाद में आई। पहले ओनली फॉर इथेरियम के लिए बनाया गया था मेटामास्क, उसके बाद इथेरियम 2.0 की भी बात कर दी तो उसके अंदर कॉन्सेसिस का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा पार्ट रहा है। बट कल के दिन एक न्यूज़ हमारे सामने आती है, कॉन्सेसिस के लिए एसएससी लॉ सूट करता है। कॉन्सेसिस के अगेंस्ट में लॉ सूट होता है और बताता है कि जो मेटामास्क है वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ ब्रोकर है, वो क्लेम करता है एसएससी। और ख़ासकर मैं बात करूंगा, यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है क्योंकि मेटामास्क जो आप यूज़ करते हैं उसे उसके अंदर क्रिप्टो वगैरह होल्ड करते हैं, उसके लिए एसएससी ने लॉ सूट नहीं किया है। यहाँ पर दो बातें ऐसी हैं मेटामास्क के अंदर जो कि मेटामास्क सर्विस प्रोवाइड करता है। स्टेकिंग पुल, आपको अगर आप मेटामास्क ओपन करते हैं तो उसमें आपने दो ऑप्शन देखे होंगे। स्टेकिंग वाला जो ऑप्शन है उसके लिए खासकर एसएससी ने लॉ सूट किया है कि ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ हैं। आपको ये स्टेकिंग वाला प्रोग्राम सर्विस लोगों को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के रूप में काम करता है। उसके अंदर नेम है जो कि उसने लॉ सूट किया है लीडो फाइनेंस का, आपने नेम सुना होगा लीडो फाइनेंस, जो कि मेटामास्क के अंदर एक स्टेकिंग का पार्ट है। उसके बाद एक और ऑप्शन होगा रॉकेट पोल, वहाँ पर इथेरियम स्टेकिंग का ऑप्शन ये दोनों प्रोवाइड करते हैं और परसेंटेज काफ़ी अच्छे खासे देते हैं। इसलिए यहाँ पर एसएससी ने कहा कि इतना ज़्यादा परसेंटेज देना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है, इसलिए इसके ऊपर इसने लॉ सूट किया है। पूरा का पूरा मेटामास्क सॉफ्टवेयर के ऊपर लॉ सूट नहीं हुआ है, ये दो ऑप्शन जो उसके अंदर अवेलेबल है उसके ऊपर खासकर लॉ सूट हुआ है। जैसे कोइनबेस के अंदर लॉ सूट हुआ था स्टेकिंग प्रोग्राम के ऊपर, तब से कोइनबेस ने क्या किया, स्टेकिंग प्रोग्राम को ही बंद कर दिया क्योंकि एसएससी ने बैन करवा दिया, तो वो स्टेकिंग वगैरह अब अवेलेबल नहीं कराते हैं। बट अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेटामास्क के अंदर दो ऑप्शन है, लीडो फाइनेंस एंड रॉकेट पूल, स्टेकिंग के प्रोग्राम है। मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ होता है, आगे केस चलता है और ज़्यादा, अभी तो लॉ सूट हुआ है, तो मेरे हिसाब से लीडो फाइनेंस एंड रॉकेट पूल के जो कॉन्ट्रैक्ट है मेटामास्क के अंदर वो बैन हो सकते हैं। कंप्लीटली मेटामास्क बैन नहीं हो सकता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया एसएससी ने। एसएससी ने दो चीज़ों के लिए लॉ सूट किया है, रॉकेट पूल एंड लीडो फाइनेंस स्पेशली स्टेकिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, वो भी कॉन्सेसिस के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है मेटामास्क के अंदर। तो ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर लॉ सूट हो चुका है।
लो शूट के बाद जब कॉन्सेसिस के ऊपर लो शूट हुआ उसके बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर उतना बड़ा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। अभी भी हम देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस $61,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट ये दिखा रहा है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये लो शूट हुआ है। अगर घबराने वाली बात होती तो बिटकॉइन पहले ही बता देता। बिटकॉइन के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलता $3-4 हज़ार, $5,000 के आसपास। हो सकता है कि ये ट्रेप हो सकता है प्री प्लानिंग हो, तो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि लो शूट भी हुआ है दो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लीडो फाइनेंस और रॉकेट पूल। ये दोनों के दोनों स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी मेटामास्क के अंदर। वो चाहे तो मेटामास्क वो दोनों ऑप्शन को हटा सकता है, कॉन्सेसिस के द्वारा चल रहे वो दोनों के दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आ सकता है। क्योंकि ऐसे तो देखेंगे तो बहुत सारे वॉलेट तो चल रहे मार्केट के अंदर, वॉलेट होते वो प्राइवेट होते हैं, तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर तो अभी एसएससी ने कोई लो शूट नहीं किया है। और अगर लो शूट भी करता तो मेटामास्क चला जाता या तो बैन किया जाता, तो और वॉलेट द्वारा लोग यूज़ करते क्रिप्टो को ट्रांसफ़र वगैरह, तीसरा वॉलेट का यूज़ करके चौथा वॉलेट का यूज़ करते। लॉट ऑफ वॉलेट है, 100 से ज़्यादा वॉलेट अभी तक क्रिएट हो चुके हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जो कि क्रिप्टो डिपॉजिट, विड्रावल, स्वैप का ऑप्शन है वो अवेलेबल करते हैं। क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं और मेरे हिसाब से वो सिक्योरिटीज़ नहीं हो सकते हैं क्योंकि कम्प्लीटली प्राइवेट है। बट उसके अंदर और कुछ चीज़ें दी जाती है लोगों को, जैसे स्टेकिंग प्रोग्राम वगैरह वगैरह और कुछ, तो वो मेरे हिसाब से रिस्की होते हैं, इसलिए यहाँ पर एसएससी ने लो शूट कर दिया है। अब आप पूरा का पूरा मामला समझ गए होंगे। काफ़ी सारे लोग ये सुन के ही डर गए होंगे कि मेटामास्क के ऊपर लो शूट हुआ है, मेटामास्क अब तो गया, हम मेटामास्क यूज़ करते हैं, हम क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ है, उसके यूज़ के ऊपर कुछ नहीं है। होल्डिंग आप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विड्रॉ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वैप करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहाँ पे एक स्टेकिंग का ऑप्शन है, जो कि लोग स्टेकिंग नहीं करते, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, बड़े बड़े लोग वहाँ पे स्टेकिंग मेरे हिसाब से करते हैं, और हो सकता है कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर भी वहाँ पे स्टेकिंग कर रहे हो, तो उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है।